Hello everyone, welcome to the YouTube channel of eSmart Study। यार साइंस की स्ट्रैटेजी बतानी है। आज मैंने आपको साइंस की स्ट्रैटेजी इस वे से बतानी है जिससे मैंने भी साइंस में 100 में से 98 मार्क्स स्कोर कर लिए थे। आज की जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने अपने टाइम में फॉलो करी थी क्लास 10th में। साइंस के सिलेबस के साथ कुछ नहीं था, बस इक्का दुक्के चैप्टर्स जो है वो आपके सिलेबस से कम हो गए। हमारे सिलेबस में वो एक दो चैप्टर्स एक्स्ट्रा थे, तो आप तो बल्कि उस टर्म्स में बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि आपके चैप्टर्स एक दो कम हो चुके हैं, लेकिन हमारे चैप्टर्स वही थोड़े से ज्यादा थे। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हारे 95 से ऊपर अपने आप नंबर आएंगे। मैं तो कहूंगी 100 में से 100 नंबर आएंगे। हम 5 नंबर भी क्यों काटे भी 5 नंबर भी, पूरे 100 में से 100 नंबर आएंगे। अच्छे से स्ट्रैटेजी को सुन लेना। हर एक चैप्टर के बारे में मैं बताऊंगी, तुमने कैसे उस चैप्टर को पढ़ना, उस चैप्टर की तैयारी कैसे करनी है, हर चीज को मैं अच्छे से बता दूंगी। इस वीडियो को पूरा से देख लेना। और अब हम चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ। साइंस में हमारे पास 3, फिजिक्स और बायोलॉजी है। केमिस्ट्री में आपके पास है केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसिस, मेटल्स, नॉन मेटल्स और कार्बन और उसके कंपाउंड। फिजिक्स में लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बायो में है लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, एवोल्यूशन एंड आवर एनवायरनमेंट। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमारे 10th के साइंस के सिलेबस के अंदर आ रहे हैं। तो इन चैप्टर्स को कैसे प्रिपेयर करना है, इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं है, छोटी सी स्ट्रैटेजी चलेगी। अब वो स्ट्रैटेजी कैसे चलेगी वो मैं बताऊंगी। चलेगी कैसे वो मेरा काम है बताना। अब देखो, सबसे पहले केमिस्ट्री को तुमने उठाना है। क्यों केमिस्ट्री को उठाना है सबसे पहले? क्योंकि उसमें आपने लगानी है रिएक्शंस। क्योंकि उसमें देखो कोई भी चैप्टर ले लो, सभी चैप्टर में रिएक्शंस आएंगी है। तो सबसे पहले आप मेरे अकॉर्डिंगली कार्बोनेट्स कंपाउंड्स को करोगे। कार्बोनेट्स कंपाउंड्स एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आप 10th में अच्छे से कर लोगे तो 11th तो आपने करनी है ना, ये तो नहीं 11th 12th को स्किप करना है। तो 11th 12th में कार्बोनेट्स कंपाउंड्स अगर तुम अभी उठाओगे तो बहुत अच्छे से तुम्हारी हेल्प कर सकता है, बिकॉज ये चैप्टर्स तुम्हारे टर्म 1 में भी आ जाते हैं। अपने बोर्ड्स के लिए तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप कार्बोनेट्स कंपाउंड्स को उठाओ। कार्बोनेट्स कंपाउंड जो है वो तुम्हारे बहुत ज्यादा हेल्प कर जाएगा बाद में भी। तो अभी भी तुम सबसे पहले इसी के बेसिक्स को क्लियर करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो तुमने हर एक टॉपिक के लगाने हैं, पर ज्यादा तुम अगर ध्यान दो तो कार्बोनेट्स कंपाउंड्स की वेटेज काफी अच्छी है, इस पे तुम ध्यान देना। फिर उसके बाद तुम उठा सकते हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड बेसिस, केमिकल रिएक्शन। मेरे हिसाब से तुमने उस हिसाब से चलना है जो तुम्हारे पेपर में अभी नहीं आए। जैसे कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में पहले नहीं आए, आप पहले उन चैप्टर्स को देखोगे, क्योंकि उन्हीं चैप्टर्स को देखने का कुछ फायदा है। क्योंकि अगर तुम उन्हें पहले देखोगे तुम्हारे को एक बार की रिवीजन हो जाएगी, फिर तुम एंड में फाइनल रिवीजन भी कर सकते हो। उसके बाद लाइट में, फिजिक्स में बेसिकली ज्यादातर पार्ट होता है न्यूमेरिकल्स का, डेरिवेशंस का। उन चीजों को तुम्हें पता चाहिए जो छोटी मोटी डेफिनेशंस होती हैं वो तुम्हें आनी चाहिए। जैसे पोटेंशियल की डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रिसिटी में से, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रिसिटी में से, लाइट में से हमारे पास लेंसेज की डेफिनेशन या ऑप्टिकल सेंटर, ये सब डेफिनेशन जो होती है छोटी छोटी वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फिजिक्स के लिए तुम्हारे को इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले फिजिक्स में तुम लाइट उठाओगे, लाइट में तुम्हारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद तुम ह्यूमन आई करोगे। ह्यूमन आई और लाइट आपका हैंड टू हैंड चलेगा। आप इलेक्ट्रिसिटी के बाद डायरेक्टली ह्यूमन आई नहीं उठा सकते हो, आपको पहले ये चैप्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस चैप्टर पे जा सकते हो, बिकॉज वो हैंड टू हैंड चलते हैं, उनके काफी कॉन्सेप्ट सिमिलर है। तो इनको आपने हैंड टू हैंड करना है। फिर ये 3 चैप्टर्स बिल्कुल हैंड टू हैंड है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर उठाओगे। इलेक्ट्रिसिटी से आपके काफी टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, वही कुछ टर्म्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो सारी चीजें जो है आपकी इस चैप्टर के अंदर आपके बेसिक्स को क्लियर कर देंगी। क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली चैप्टर उठा लिया, आपको टर्म्स तो पता नहीं है, तो आप इस चैप्टर को पहले उठाओगे, फिर उसके बाद आप इस चैप्टर को उठा के सॉल्व करोगे। फिर उसके बाद आती है बायो। बायो में हमारे पास मेन पार्ट होता है डायग्राम्स का। बायो में आपने मेनली कहाँ पे जाना होता है? डायग्राम्स पे, डेफिनेशंस पे, आंसर राइटिंग पे। सिंस बायो में इतने बड़े बड़े आंसर्स होते हैं तो आप इतने बड़े बड़े तो लिख के आओगे नहीं। बायो के लिए आपको करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से आप अपने आंसर्स को डिफाइन करोगे। जैसे अब लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, हेरिडिटी और एवोल्यूशन में से हेरिडिटी वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट बहुत कम है या है ही नहीं। हम कह सकते हैं आर एनवायरनमेंट भी ज्यादा पेपर्स में नहीं इंक्लूड हो रहा, कई बार इंटरनल्स के लिए जा रहा है, कई बार बच्चों के पेपर्स में इंक्लूड हो रहा है। तो आर एनवायरनमेंट भी कुछ ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल वाला है नहीं। मेन जो चैप्टर्स इसमें हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, बायो में तो इट्स ऑल अबाउट डायग्राम्स। अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें, ट्रॉपिज्म्स, नेस्टीज, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो सब डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए, नहीं कि हमने डायग्राम स्किप कर दिया। हर एक क्वेश्चन के अंदर डायग्राम तुम लगा के आओगे ही आओगे। फिजिक्स, बायो, इन तीनों के तुमने ऑनलाइन अच्छे रिसोर्सेज से एमसीक्यूज निकाल लेने, असर्शन रीजंस निकाल लेने, उनसे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। एमसीक्यूज और असर्शन रीजन तुम्हारे रेडी हो जाएंगे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना। कई बार क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
देख रहे थे, assertion रीजन एमसीक्यूज रह जाते हैं। assertion रीजन एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तो लगाओ ही लगाओ, बट assertion रीजन और एमसीक्यू लगाने में बाकी भी तुम देख सकते हो, ऑनलाइन रिसोर्सेज काफी अवेलेबल, उससे assertion रीजन एमसीक्यू जरूर लगाओ। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देखो जो बार बार रिपीट हो, एमसीक्यूज के आपको लगाने पड़ेंगे क्वेश्चन आंसर, वो आप मॉक टेस्ट में से भी लगाओगे, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वहां से तो आपने हर क्वेश्चन लगाना है, लेकिन मॉक टेस्ट से आप एमसीक्यू assertion रीजन जरूर लगाना, बिकॉज उसमें काफी बच्चे सिली मिस्टेक कर देंगे और नंबर अपने कटवा लेंगे। तो इन नंबर्स को तुम बचाओ और अपने थ्योरी क्वेश्चंस को उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। साथ में हमारे पास क्या होगा, जो फिजिक्स में हमारे पास न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स अगर तुम्हारे पास टाइम है, अभी कोई भी रेफरेंस बुक में से तुम न्यूमेरिकल उठाने शुरू नहीं कर सकते, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो। जितने न्यूमेरिकल्स जैसे ऑनलाइन क्विजेज होती हैं उनको सॉल्व करना शुरू करो, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस ऑनलाइन क्विज लाइव क्विजेस चलती हैं, उनको तुम सॉल्व करना स्टार्ट करो। ऐसे तुम्हारी वन शॉट वीडियोस देखने से भी प्रैक्टिस होती रहेगी न्यूमेरिकल्स की, assertion रीजन एमसीक्यू और थ्योरी क्वेश्चंस की। काफी वीडियोस अवेलेबल हैं डिफरेंट सोर्सेज में, तो आप तुम वैसे वहां से देख सकते हो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी का यही स्ट्रैटेजी रहती है कि आप अपने लास्ट के डेज में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप देखो, मॉक टेस्ट लगाओ एमसीक्यूज के, assertion रीजन के, वो चीजें अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितनी भी ऑनलाइन क्विजेस चल रही हैं या डेली वन शॉट्स आ रहे हैं, आप उनको प्रॉपरली देखो, क्योंकि उनमें वन शॉट में क्या है, मेनली क्वेश्चन ही डिस्कस हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को तुम देखो, बिकॉज वो लास्ट टाइम रिविजन होती है जो क्वेश्चन के थ्रू रिविजन हो जाती है। तो अगर आपको इन चैप्टर्स में से कोई भी चैप्टर आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट सेक्शन में आप बता दो, जल्दी से हम चैप्टर की एक अच्छी सी विद क्वेश्चंस वीडियो लेकर आ जाएंगे।